हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौलाना महमूद मदनी जमीयत ए उलमाए हिंद के अध्यक्ष हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए मदनी साहब, आप आए। जो जमीयत का 2 दिन का ये सम्मेलन हुआ उसमें कुछ प्रस्ताव पारित हुए और सुर्खियों में मैं ये भी पढ़ रही थी कि आप भावुक हो गए, दुखी भी हुए, आंसू निकले आपके। क्या कारण रहा? भावुकता के पीछे क्या कारण रहा? क्या परेशानी? कहते हैं, आपने गालिब का जिक्र किया तो मुझे शायर याद आया। उसने कहा, सुना है इश्क की मेराज पिन्हा है शहादत में, छुरी लाओ हमें भी अपनी किस्मत आजमाने दो, न दाग आएगा अपने दामने हुस्ने तबीयत पर, वफा पर मेरी जो तोहमत लगाते हैं लगाने दो, ज़माना सब्र कर लेता है आजिज़ हम भी कर लेंगे। ज़माना सब्र कर लेता है आजिज़ हम भी कर लेंगे, खलिश दिल की मिटा लेने को 2 आंसू बहाने दो। तो जो सूरत है, जिस सिचुएशन से हमारे इस खूबसूरत देश की दूसरी बड़ी अक्सरियत, लार्जेस्ट माइनॉरिटी गुजर रही है, और जो उसके एहसासात हैं, उसकी फीलिंग्स हैं, उसका असर तो इंसान की तबीयत पे होना नेचुरल है। तो हो गया वो, ठीक है, आदमी हूं मशीन नहीं हूं, तो जो असर होता है चीजों का। सबसे ज्यादा क्या कचोट रहा है आपको इस समय? बेइज्जती का एहसास मोस्ट अनफॉर्चुनेट है। क्यों? कौन सा मसला? तमाम मसले हैं सामने। एक मसला नहीं है, बहुत सारे हैं और रेगुलर हैं। अभी 4 रोज पहले वो एक हमारे जैन भाई को, सिर्फ इस शुबे में कि शायद मुसलमान है, वो बता नहीं पाया बेचारा अपने बारे में, मार दिया गया। अभी वो तो खैर अरेस्ट हो, उनके ऊपर केस हो गया है, नुपुर शर्मा। तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी की प्रवक्ता है, आम आदमी नहीं है। ऐसा हो रहा है। मदनी साहब, जो आपने तो ये चैलेंज मुसलमानों के लिए नहीं है। माफी कहूंगा, बिल्कुल माफी चाहूंगा, अपनी दीजिए आपसे। ये चैलेंज तो देश का है और इसके बारे में फिक्र नहीं हो रही देश चलाने वालों को। जो सिंसियर लोग हैं, मैं उनको ऐसा नहीं मानता हूं कि वो सिंसियर नहीं है, उसके बावजूद जो उनकी तरफ से जो होना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है। क्या होना चाहिए? गंगा जमनी तहजीब की बार बार बात कही जाती है, बार बार दलील दी जाती है, और ये एक इस पक्ष में बहुत बड़ी आबादी है जो इस मेजोरिटी इस पक्ष में है जी, मेजोरिटी इस देश की इस पक्ष में है, जो बात आप कह रही हैं जी। तो अगर वो है साथ, क्या उसकी तरफ से चुप्पी है? हाँ। या आपको लगता है राजनीतिक दलों की तरफ से चुप्पी है, या फिर क्या आप इसकी राह देख रहे हैं? देखिए, 3 चीजें होने की है, जरूरत है। नंबर 1, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, उनकी तरफ से जो एक्शन होना चाहिए वो एक्शन नहीं हो रहा है। कातिल के मामले में, मकतूल के मामले में वो अलग अलग पैमाने हैं। ये है तो ये होगा और ये है तो ये होगा, वो एक होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। दूसरे, जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है हमारे देश की, उसकी तरफ से 2 टूक मैसेज जाना चाहिए। हम हर चीज बर्दाश्त कर लेंगे, लोगों को कानून अपने हाथ में नहीं लेने देंगे, किसी कीमत पर नहीं लेने देंगे, और जो लेगा उसका इलाज हम करेंगे। मान लीजिए मुसलमानों ने कहीं अत्याचार किया है, कोई जुलूस जा रहा था उसके ऊपर वो किया, उसकी सजा देने का जो प्रोसेस है उसमें कोई रियायत नहीं करी जानी चाहिए अगर मुसलमानों ने कुछ किया है। इसी तरह से अगर किसी और ने कुछ किया है तो उसमें भी कुछ नहीं, और ये मैसेज 2 टूक होना चाहिए, कोई रियायत नहीं करेंगे, वो नहीं हो रहा है। और तीसरा यह है कि जो मीडिया है
उसको भी एक फ्रेम होना चाहिए कि किस हद तक चीजों को पेश करना है। तो वो जो एक बाउंड्री है उसको जब क्रॉस करने लगते हैं लोग, मेरा आपके साथ झगड़ा है किसी रास्ते चलने पर, किसी जुलूस निकालने पर, किसी मस्जिद पर, किसी अजान पर, तो उसके बहुत सारे फोरम हैं उस झगड़े को निपटाने के। फोरम के बजाय मैं अपने हाथ में मामला ले लूं, तो वो मामला हाथ में जब लेंगे तो खराबी आएगी तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज अपना काम नहीं करेंगी। तो ये 3-4 चीजें हैं जो अगर तवज्जो दे दी जाए, अगर इसके ऊपर निर्णय कर लिया जाए कि ये नहीं होने देंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन मदनी साहब, अब अगर आप देखा जाए तो ये जो लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज की बात है, आज ही हम मूसेवाला, जो सिद्धू मूसेवाला 28 साल का बच्चा मारा गया, उसके बारे में बात कर रहे थे, तो पुलिस वहां पे कमजोर है ये बताया जा रहा था। जो पुलिस रिफॉर्म्स है वो तो बहुत समय से होने, पुलिस रिफॉर्म जो उसमें पॉलिटिकल हस्तक्षेप होता है वो तो बहुत समय से होना है, एक वो बहुत बड़ी जरूरत है। तो ऐसी तो बहुत सारी तमाम चीजें जिनमें बदलाव लाने की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं कि किस तरह से इसको पार पाया जा सकेगा? क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल अदा प्ले करता है सब मामले में। कोई भी मामला सामने होता है, भले ही जैसे आपने भी कहा, और हम जानते हैं कि गंगा जमनी तहजीब को समझने वाले एक ज्यादा बड़ा वर्ग है, लेकिन जो अराजक वर्ग है भी, जो ये कर भी रहा है, उससे मुकाबले के लिए कुछ सोचा है? क्योंकि सोशल मीडिया अपने आप में कुछ करना नहीं, एक बयान को किस तरह से पेश किया जा रहा है या कहा जा रहा है, उसी में अपने आप में ही एक सोशल मीडिया पे जंग लड़ी जाती है। हाँ, ये बात उसके मुकाबले के लिए क्या सोच है आप लोगों की? देखिए, वो एक लॉन्ग टर्म चीज है कि उसके मुकाबले के लिए हम कोई चीज बनाएं, आप कोई चीज बनाएं, वो एक चीज है लॉन्ग टर्म जिसको किया जाना चाहिए। और ये भी सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि वो मिलजुल करके कोई कुछ एक या ऐसे प्लेटफॉर्म्स डेवलप करें जो लोगों को जोड़ने की बात करें, तोड़ने की बात ना करें, पिक एंड चूज करके चीजों को ना दिखाया जाए, बल्कि जो रियल हो वो दिखाया जाए, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी और सोशल मीडिया में भी। होना तो बहुत कुछ है मदनी साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जैसे, लेकिन सरकार का, ये लास्ट में कर दूं क्योंकि वो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि गवर्नमेंट को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए, वो नहीं अदा हो रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपने कहा कि वो हमारे शरिया पर वो होगा, क्यों आपत्ति है? क्योंकि अगर देखा जाए पूरी दुनिया में 50 मुल्क ऐसे हैं जो शरिया के कुछ कुछ पहलुओं को लागू करते हैं, सिर्फ 8 देश ऐसे हैं जो पूरी तरह से शरिया को लागू करते हैं। हम पूरी तरह की बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड में लेकर आपत्ति क्या है? देखिए, नंबर 1 बात यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का अभी तक कोई ड्राफ्ट नहीं है, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि हमें ये जमानत दी गई थी आज़ादी के वक्त में कि तुम्हारे मजहबी आर्टिकल 25 की बात करते हैं, हालांकि जब आर्टिकल 25 की बात करते हैं तो उसके डिफरेंट वो हैं, इंटरप्रिटेशन है, तो हर चीज़ में इंटरप्रिटेशन का मौका मिलता है। तो हमारा इंटरप्रिटेशन ये है कि ये जो 3 ही तो चीज़ें हैं, कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है, वो 3 चीज़ों के बारे में हम ये कहते हैं कि आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसमें दखल मत दीजिए, बस इतनी सी बात है। नहीं, क्योंकि जब 3 तलाक हुआ था तब काफी विरोध हुआ, फिर देखिए इसको कितना सराहा गया। और मुस्लिम क्या सराहा गया है? कुछ फर्क हुआ है उसका? कुछ बेनिफिट हुआ है? आप क्या समझ रही हैं कि धरातल पे कुछ फर्क आया है? फर्क आने के लिए कम्युनिटी की हमारी जिम्मेदारी है, हम लोगों को इस जागरूक करें कि तलाक मसले का हल नहीं है, तलाक पसंदीदा चीज नहीं है। वो कह रहे थे 3 ट्रिपल तलाक, मैं कहता हूं 1 तलाक भी नहीं देना चाहिए, हमारे रेजोल्यूशन में ये बात कही गई है। लेकिन उसका असर तो देखा गया ना, राजनीतिक असर तक बताया गया कि मुस्लिम महिलाओं ने बहुत वोट किया है सरकार के पक्ष में, इसको लेकर बहुत खुशी जताई है। खुशी की बात है कि कम से कम मुसलमानों के एक वर्ग ने ये, कम से कम वो मानते हैं कि मुसलमानों के कम से कम एक वर्ग ने तो सरकार का साथ दिया है सरकार बनाने में, तो अच्छी बात है ये तो। मैं पहले से कहता हूं कि बीजेपी को वोट देने नहीं देने का फैसला जो है वो ठीक नहीं है। मुसलमान को हर पार्टी में होना चाहिए, जैसे इंडियन सब पार्टियों में है। तो अच्छी बात है कि मुसलमान भी चले गए, चाहे हमारी माए बहनें ही गई हों, तो अच्छी बात है। तो मानते हैं कि उन्होंने उन पक्ष में वोट किया है, मैं उसको डिनाई क्यों करूंगा? मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा, इसलिए कि मैं उसका वकील हूं।
मैं उसका वकील हूं कि लोगों को, मुसलमानों के, जैसे इंडिया के सब लोग सारी पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं, कोई कांग्रेस में जाता है, कोई सपा में जाता है, कोई बसपा में जाता है, कोई कम्युनिस्ट में जाता है, कोई एजीपी में जाता है, कोई बीजेपी में जाता है, वैसे ही सब जगह जैसे सब जाते हैं वैसे मुसलमानों को जाना चाहिए। ये मैसेज नहीं होना चाहिए और ये तरीका नहीं होना चाहिए कि जी हम हर हाल में उनको पास नहीं जाएंगे। तो अच्छा है, ये तो अगर ये आप मान रही हैं, आप बता रही हैं, वो भी मान रहे हैं, तो ये और तो आप भी मान रहे हैं। मैंने तो इसलिए माना कि मेरे लिए तो बड़ी खुशी की खबर है ये। तो आपको इस बात का अभी तक अंदाजा नहीं था? ऐसे इधर उधर से सुनता था, लेकिन आप जैसे जिम्मेदार आदमी से पहली मर्तबा सुना मैंने। नहीं, क्योंकि ये एक अहम चीज है जो क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे पे इसकी दलील दी जाती है। अब एक और मसला है जो अभी हम ज्ञानव्यापी का हम देख रहे हैं, बनारस में, वाराणसी में उठा हुआ है, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मामला उठा हुआ है। 1991 के कानून की सामने बात रखी जाती है, लेकिन ये चीजें अदालत में चल रही हैं। आप कह रहे हैं इसको छोड़ेंगे नहीं, किस तरह से आगे बढ़ेंगे इस पर? देखिए, ज्ञानवापी, मथुरा या और भी जो चीज़ों का इस वक्त आजकल बहुत गर्म है और बहुत जगह जगह अलग अलग कोर्टों में लोग अलग अलग पहुंच रहे हैं, तो हमारे यहाँ 3 फैसले हुए। पहला फैसला ये हुआ है, हरगिज इसको सड़क पे नहीं लाया जाना है, सड़क पर नहीं लाना है, किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं लाना है, किसी मीडिया पर नहीं लाना है और इसको डिबेट में नहीं जाना है, नंबर 1। नंबर 2, केसेस वहां की लोकल इंतजामिया कमेटी दोनों जगहों की लड़ रही है, वो लड़ती रहे, हमें नहीं घुसना है। उनको किसी मदद की जरूरत होगी, मांगेंगे तो मदद दे देनी है, खुद से कुछ नहीं घुसना है। ये नेशनल इशू नहीं बनाना है इसको। वहीं के लोकल लोग लड़ रहे हैं, वो लड़े, अपना पुराना लड़ते चले आ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। और तीसरी बात यह है कि इसके ऊपर कोई हंगामा कुछ नहीं करना है, जैसे चल रहा है वैसे चलने देना है। हम लोगों को तरफ से भी अपील की गई है कि डिबेट वगैरह में नहीं जाना है इसके लिए। तो जब हमारे ऊपर हमने खुद से पाबंदी लगाई है कि दूसरों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप डिबेट में मत जाइए प्लीज, कोई माने ना माने ये एक अलग बात है, तो हम भी यही कहते हैं, हम आपसे भी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसके बारे में हम किसी डिबेट में नहीं पढ़ना चाहिए। वैसे भी मैटर सब जुडिस कोर्ट में है, तो हमें क्या, हमारे बहस से क्या फायदा होगा, बस इतनी सी बात। वही जिस्ट है हमारे उस रेजोल्यूशन का जो बात मैंने आपसे। तो मतलब एक तरह से इसमें नरमी के साथ आगे बढ़ा जाएगा, स्थानीय उस पर छोड़ दिया जाएगा। बात नहीं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो इस रेजोल्यूशन में हुई है, अयोध्या के लिए भी पहले से थी, कि ये मसले, इस तरह के जो मसले हैं जिसमें भी झगड़ा हो दो कम्युनिटीज के बीच में या दो ग्रुप्स के बीच में, तो या तो बातचीत, आपस की बातचीत से और सहमति से मसला हल होगा, जो सबसे अच्छा तरीका है, और या फिर कोर्ट से होगा, बस। तो यानी कि जो कोर्ट का रास्ता होगा वो मान्य होगा या आपसी सहमति से, एक जो रास्ता। सद्भावना मंच को मजबूत करने पर आपने काफी विचार की बात कही है। क्या माना जाए, ये एक वो समय आ गया है, क्या ये वो समय आ गया है जब यही राह पकड़कर आगे बढ़ा जा सकता है? यही राह है, इसके अलावा कोई राह नहीं है। और ये राह मुसलमानों के लिए नहीं है, इस मुल्क के लिए है, इस मुल्क की सुंदरता खूबसूरती के लिए है। इसकी ब्यूटी यही है कि यहाँ के लोगों ने अलग अलग मान्यताओं के साथ, अलग अलग ज़ुबानों के साथ, अलग अलग भाषाओं के साथ, अलग खान पान के साथ, अलग बोलने और रहने के तरीक़ों के बावजूद इस एकता में अनेकता जो है वो दुनिया में कम मुल्कों में मिलती है। बस आखिर में एक सवाल, आपने कहा कि भाई जो लोग मुल्क जो हमें कहते हैं हमारा खाना पीना रहना पसंद नहीं है, हमें क्यों कहते हैं, आप ही खुद मुल्क छोड़ के चले जाइए, ये जो एक दलील है या ये विचार है, कैसे आया? ये विचार इसलिए आया कि जब भी कोई बात होती है तो कहते हैं तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं। अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता है, इतनी बड़ी सोसाइटी है, इतना बड़ा मुल्क है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमारे और आपके बीच में भी 100 बातों में होगा। कॉमन सिविल कोड को लेकर ही आपके सोचने का तरीका दूसरा है, मेरे सोचने का तरीका दूसरा है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ा ही है कि आप मुझे कह देंगे कि तुम वहां चले जाओ। तो हमने कहा हम तो वो हैं जिन्होंने उस आइडिया को रिजेक्ट किया था, अकेली ऑर्गेनाइजेशन थी और हमारे बुजुर्ग थे, बड़े थे, पुरखे थे, जिन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट किया था। तो हमारा मुल्क है, हम क्यों जाएंगे? जो हमें भेजना चाहता हो वो चला जाए, बस इतनी सी बात। जो हमें भेजना चाहता हो, भेजने के बारे में सोचता हो, वो चला जाए। अच्छा, जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनके
आचरण का जो स्टाइल है वो इंडियन और भारत के लोगों का जो आचरण हुआ करता था सदियों से, हजारों सालों से चला आ रहा है, उस आचरण के विरुद्ध है, सनातन धर्म के विरुद्ध है, उनके तमाम धार्मिक जो मान्यताएं हैं उसके विरुद्ध है वो आचरण। और वो आचरण वो हमारे उस पड़ोसी मुल्क के लोगों के, कुछ लोगों के या ज्यादातर लोगों के आचरण से मिलता जुलता है, तो वो तो उनको वहीं चले जाना चाहिए, यहां क्यों पड़े हुए हैं इतना खूबसूरत मुल्क में हमारे। बिल्कुल मदनी साहब, आप आए और अपनी आपने बातें रखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लोग आपको सुनकर वाकई समझेंगे कि किस तरह से राह में अब आगे बढ़ना है।